श्रवण करिए। जैसे श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, उसी तरह से व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण राजा जन्मेजय को श्रवण कराया। श्रीमद् देवी भागवत ऐसा पुराण है, दिव्य पुराण, मृत्यु के बाद में भी सदगति देने वाला है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् देवी भागवत में जो राजा परीक्षित हुए, उन्होंने अंतिम यात्रा के समय में भगवान का स्मरण नहीं किया और किसी भी पुराण का श्रवण नहीं किया। उन्होंने मृत्यु से बचने का उपाय किया। सातवें भुवन पर बैठे, सप्त भुवन बनाए थे। कैसे आर्किटेक्ट्स हो गए उस समय, देखिए शीशे जैसा वो लगा हुआ था, उसमें से हवा जैसे फिल्टर होकर आती है ना, उस तरह से हवा आती थी। वो अभी तक वो निकला नहीं, देखो नहीं तो वो होता ना, तुम्हारे घर में मच्छर नहीं आते, बोलो, वो व्यवस्था नहीं निकली। हमें जाली के दरवाजे लगवाने पड़ते, उसमें जाली के दरवाजे के अंदर भी आप चले जाते, आपके सिर के ऊपर बैठकर मच्छर अंदर चले जाते हैं आपके पीछे। तो इतनी व्यवस्था के बावजूद भी वहां पर काल ने प्रवेश किया। और ये काल सदा साथ में चलता है कहते हैं, इसलिए हर समय कहते हैं काल के ऊपर विजय पाने के लिए साधक को भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना ही ध्यान है, भगवान का स्मरण करना ही कीर्तन है। तो जो साधक कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उस साधक के पास में कहते हैं काल नहीं पहुंचता। और पहुंचता भी है तो कहते झुक जाता है। ध्रुव जिस समय पुष्पक विमान में बैठने लगे, पुष्पक विमान उनको लेने के लिए आ गया, द्वारपाल लेकर आए पुष्पक विमान। तो पुष्पक विमान में बैठने लगे तो काल उपस्थित हो गया और काल ने कहा कि ध्रुव आप पुष्पक विमान में बैठ रहे हो, तो मेरे सिर के ऊपर पैर रखकर आप काल नहीं करते। श्रीमद् देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, किसी भी पुराण का आप श्रवण करते हो तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। पाप कर्मों की जड़ से निवृत्ति के लिए कहते हैं पुराण की कथा है। तीर्थ यात्राएं पापों को निवृत्ति करते हैं, लेकिन जड़ से पापों की निवृत्ति नहीं हो पाती। जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको निकालने के लिए कहते हैं भगवान का कीर्तन, स्मरण है। आरंभ काल में तीर्थ यात्राएं बहुत आवश्यक है। तीर्थ यात्राओं के द्वारा कहते हमारा मन थोड़ा पवित्र हो जाता है, वो सहायक है। जैसे कुंभ मेले में, महापर्व में आप स्नान करते हो तो जो फल बताया उस समय, ऐसा फल कहते हैं बाद में मिलता नहीं।
एसी बंद होने के बाद में ठंडक मिलेगी क्या? 4 घंटे के लिए एसी बंद हो गया। तो ये पर्व होते, पर्व पर कहते स्नान करना, दान करना, ये कहते अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन है। लेकिन जड़ से अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहते हैं हमें पुराण का श्रवण करना पड़ता है। और पुराण का श्रवण करने से कहते हैं हृदय के अंदर में भगवान प्रवेश करते हैं। पुराण का जिस समय आप श्रवण करते हो, भगवान की लीलाओं का आप श्रवण करते हो, भगवान के आप चरित्रों का श्रवण करते हो, नाम महिमा आप श्रवण करते हो, उस समय भगवान कहते हमारे शरीर में, मानस पटल पर, अंतःकरण में, कान के द्वारा प्रवेश करते। और जिस समय भगवान प्रवेश करते उस समय हमारे पापों को क्या करते हैं भाई? धोते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण, हमारे पाप कर्मों को धोते हैं। बड़े बड़े जो अनुष्ठान हैं, बड़े जो अश्वमेध यज्ञ हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। युधिष्ठिर ने कितना बड़ा यज्ञ किया था राजसूय, और भगवान कृष्ण थे वहां पे, उसके बावजूद भी उनको वन में जाना पड़ा। बोलो, कुछ यज्ञ में कमी नहीं। लेकिन जिस समय आप कथा श्रवण करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, भाई आप विधि विधान के से पूजा करना चाहते हो तो विधि विधान के साथ पूजा करने के लिए पवित्र चीजें चाहिए। अजी कितनी पवित्र चीजें चाहिए, इसलिए हमें बोलना पड़ता है वे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। देवी की पूजा करते हो तो सुरेश्वर, तो जो हमने पूजा की है उसका परिपूर्ण रूप से क्या हमें फल मिले। कुछ ना कुछ पूजा में कमी रहती है। और भगवान के पास में बहुत अच्छा एप्पल चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कवर नहीं उतारा। आपने देखते कितना सुंदर पैकिंग है वो। अब वो पैकिंग, भगवान को भोजन करना है तो पैकिंग खोलनी पड़ेगी ना। अब वो पैसा फल रखा है, अब वो श्रद्धा से निष्ठा से रखा है, लेकिन कमी क्या रही भाई? जिस समय तक आप हॉटकेस नहीं खोलोगे तो भोजन कर पाओगे नहीं, कुछ कमी रहती है। इसलिए श्रद्धा से निष्ठा से जिस समय आप पूजा करते हो तो लास्ट में कहते क्षमा प्रार्थना करते हैं। और भगवान माँ भगवती कहते अपराध सहस्राणी, क्षमा प्रार्थना में क्या कहा? अपराध सहस्राणी, हजारों बहुवचन का प्रयोग किया। संसार के अंदर में क्षमा नहीं है, संसार के अंदर में क्षमा नहीं। बोलो, बिजली का बिल समय पर नहीं भरे, 10,000 बिल है, 15,000, 25,000 बिल है, और वो डेट के पूर्व ना भरे, 20 तारीख डेट दे दी मान लो, उस पूर्व ना भरे, वो भूल गए वो डेट, क्या होगा? क्षमा होगी, भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। ठीक है। और पाठ करते समय कोई गलती हो गई तो वहां पर कौन बैठे? भाई दफ्तर में कितना भी बड़ा अफसर हो परिचित, वो बिल तो पूरा भरना ही पड़ता है। बोलो, तो पुराण का श्रवण करने से
साधक को ज्ञानाग्नि प्राप्त हो जाती है। पुराण का श्रवण करने से नामाग्नि की प्राप्ति हो जाती है। तो दो अग्नि में से कोई अग्नि हमारे पास चाहिए, नामाग्नि हो या तो ज्ञानाग्नि हो। भगवान का नाम आप लेते हो तो कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते, लेकिन भगवान का नाम कौन लेगा? जो शास्त्रों का श्रवण करता है, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। ठीक है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए कौन जाएगा वृंदावन में? बोलो, इनको ठाकुर जी के स्वरूप का बोध है। जिसने बाल लीलाओं का श्रवण किया, भगवान के चरित्रों का श्रवण किया, वृंदावन का श्रवण किया, अब वो साधक को वहां पर जाने की इच्छा हो जाती है। और भगवान इतने पवित्र है, माँ बहुत इतनी पवित्र है, कहते हैं उनका शरीर प्राकृत शरीर नहीं, अपराकृत शरीर है जी। उनके शरीर में हड्डियां, मांस, ये सारी चीजें नहीं है। कितना पवित्र शरीर है। और ऐसे पवित्र भगवान का चिंतन करे, ऐसे भगवान का पवित्र चरित्रों का श्रवण करे, ऐसे पवित्र भगवान का नाम ले, तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है? भी पवित्र हो जाता है। तो व्यास जी जन्मजय को बता रहे हैं। जन्मजय कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण हुए, लेकिन पुत्र नहीं था, निसंतान थे। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कहते हैं विधि पूर्वक यज्ञ किया। तो उन्होंने तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। विधि पूर्वक यज्ञ विधि बनाकर, यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ वेदी विधि पूर्वक बना, और अग्नि की स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत उत्कृष्ट यज्ञ आरंभ किया। जिस समय बड़ा यज्ञ होता है ना, उसमें ब्रह्मा होते हैं, अध्वर्यु होता, प्रस्तोता, उद्गाता, ऐसे 4-5 लोग बैठते हैं। आपके घर में शादी विवाह होता है ना, उस समय मामा को बोल दिया कि ये काम आपने संभालना है, हम वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। उनको कहा कि ये काम आपने संभालना है, अपने स्वागत का काम संभालना है, तुमने हलवाई का ध्यान रखना है। ऐसे सारे काम बांट देते हैं। ठीक है, तब आप विधि विधि से खड़े रह सकते ना। दूल्हा दुल्हन के पास कौन खड़े होते? भी बेटी की शादी है कि माता पिता वहां से हिल सकते थे, इधर उधर जा सकते नहीं। और कितने लोगों को मिलना पड़ता है, कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, बोलो, माता पिता को और दूल्हा दुल्हन को भोजन सबसे लास्ट में मिलता है। ठीक है, और कोई भी नहीं पूछते तो उनको कि तुमने भोजन किया, कितनी देर से बैठे हो, ऐसे कोई पूछते? बोलो, भूख लगी होती ना उनको भी, वो देखो सारे रिलेटिव चले गए थे। कितना ध्यान रखना पड़ता है भी, जिनके घर में प्रोग्राम हो वो भोजन नहीं कर सकते। और सारे काम सौंप दिए,
इसलिए तो वो वहां पर खड़े हैं, नहीं तो सारा काम हम संभालेंगे तो कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता। उसी तरह से कहते हैं सुहोत्र को ब्रह्मा बना दिया, याज्ञवल्क्य थे उनको अध्वर्यु बना दिया, बृहस्पति को होता और पैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। मंत्रों का उच्चारण कर, वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जो आहुति डालने वाला आहुति डालेगा, ठीक है। तो ऐसे 4-5 लोग वहां पर बैठते हैं, वो विद्वान ब्राह्मण देवता वहां पर सभी बैठे हुए और यज्ञ शुरू हो गया। अभी जिस समय गोविंद उद्गाता बने तो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो लंबे लंबे मंत्र आते भाई, तो उस समय श्वास बोलो, श्वास लेना पड़ता है, बार बार श्वास लेना पड़ता है। एक श्लोक आता है ना गीता जी में, नैव किंचित करोमि युक्तो मन्ये ततत्ववित्। अब यहाँ से शुरू हो गया, प्रलपन विसृजन गृह्णन विशन विशन पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् विशन विशन। अब एक ही मंत्र में देखो, अब रुकना पड़ा ना, ऐसे कितने मंत्र आते तो श्वास कितनी बार लेना पड़ता है, ठीक है। अब देवदत्त ने गोविल को कहा कि गोविल तुम बार बार श्वास लेते हो, बार बार रुकते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति है, मैं नहीं रुकता हूँ, लेकिन अब मंत्र बोलते बोलते वहां पर रुकना पड़ता है ना, है जी। तो गोविल को कहा देवदत्त ने, जो यजमान बने थे ना, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा उच्चारण करते हो, बार बार रुकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अपने वश में नहीं ना, अभी यात्रा है, उसमें छिके आ गई किसी को, अब बेचारे थोड़ी छिका है, छिका आ गई तो क्या होगा, हाँ जी, ठीक है। अब वो हाउसिंग बोर्ड से बिल्ली ने 9 सेक्टर में जाना था, अब उसी समय गाड़ी, ठीक है, तीर्थ यात्रा के लिए या कहीं बाहर की यात्रा है या दिल्ली जाना है, तो दिल्ली को कहाँ जाना था, 9 सेक्टर में जाना था। अब रास्ते पर गाड़ी से तो चलेंगे बेचारे अपने काम से, लेकिन वो बिल्ली ने, हम क्या बोलेंगे, और देखो बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली ने देखो संकेत दिया, उन्होंने कहा कि आगे थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है, आप गणेश जी का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, गाड़ी चला रहे हो अब भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करना। तो संकेत दिया ना, अजी जो हमें बाधाओं से बचाए वो बड़े होते हैं कि नहीं भाई, ठीक है। और मिस्टर डॉन्की मिले यात्रा के समय, ठीक है, तो बाधा बहुत छोटी है, और बिल्ली है मिले तो बाधा बड़ी है, लेकिन उस बाधा को दूर करने के लिए गणेश जी बैठे ना। गणेश जी, पार्वती देवी ने कहा कि गणेश भक्तों के ऊपर जो बाधा है, तेरा स्मरण करते ही, आपका स्मरण करते ही आप क्या करना, उनकी बाधा। अब आप बताओ बिल्ली बढ़े कि गणेश जी बढ़े, हाँ तो बिल्ली दिखाई पड़े तो गणेश। टीवी में आंधी तूफान आने वाला है तो सूचना दे दी, तो क्या हम टीवी को तोड़े, तो सूचना देने वाले को धन्यवाद देंगे ना। बाढ़ का पानी आने वाला है 2 घंटे में, तो आप अपनी तैयारी करो, तो सूचना दी उन्होंने, सूचना देने वाले को हम बुरा मानते हैं। तो ये भगवान ने बिल्ली बनाई तो किस लिए भाई, तो आपको कभी कभी लगा बिल्ली क्यों बनाई होगी, नहीं कहता हूँ, गणेश जी का दर्शन करते हैं ना तो आप चूहे का भी दर्शन करते हैं। माँ भगवती किस पर बैठी है, शेर पर बैठी।
जुआ मतलब क्या है? कुतर्क बुद्धि। जो कुतर्क करने वाली भगवान के प्रति उस बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कौन है? गणेश भगवान। ठीक है। ये कुतर्क करने वाली बुद्धि है ना, ये जुआ है। और कुतर्क बुद्धि करने वाली जुए को संभालने के लिए कौन है? गणेश जी। गणेश जी। और गोविंद को देखो ऐसे बोल दिया उन्होंने, तुम मूर्ख हो, ऐसे उच्चारण कर रहे हो। अभी ये भी विद्वान थे, वो भी विद्वान थे। उन्होंने कहा कि क्या भी श्वास में बिना ऐसे कैसे, तो प्रकृति है। ठीक है। तो गोविंद ने कहा कि आपको क्रोध में बोल दिया ना उन्होंने भी, आपको मूर्ख पुत्र की प्राप्ति होगी। वो घबरा गए, उन्होंने कहा कि भाई मूर्ख पुत्र की प्राप्ति आपने बोल दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आवेश में आकर बोल दिया, जैसे ही बोल दिया तो आप कृपा करो। तो फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, भले ही थोड़े दिन वो लगेगा, लेकिन वो संसार के अंदर में विद्वान माना जाएगा, कवि माने जाएंगे। है जी। भगवान के लिए जो यज्ञ करते हैं, सत्कर्म करते हुए व्यर्थ नहीं जाते हैं। ठीक है। कुछ समय बीतने पर कहते हैं देवदत्त की पतिव्रता जो भार्या तो गर्भ धारण किया कहते हैं, और कुछ दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी इतिहास इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर बीज मंत्र का गलत भी उच्चारण करते हैं। ठीक है। तभी भी माँ भगवती फल देती है। वो पूरा नवारण मंत्र नहीं बोलते। ठीक है। लेकिन ऐसा उच्चारण करने मात्र से कहते माँ भगवती की कृपा हो गई। मतलब माँ भगवती का बीज मंत्र कहते पूर्ण नहीं बोलते हैं, एक अक्षर भी बोलते हैं, तभी माँ भगवती की कृपा हो जाती है। बोलो। अभी चाय में एक चीज कमी हो तो क्या होता है? बोलो। पत्ती नहीं है, सारी चीजें हैं, दूध नहीं है, सारी चीजें हैं, गैस समाप्त हो गई है। बोलो। सारी चीजें हैं, लाइटरिंग नहीं मिल रहा है। एक चीज कमी हो तो चाय बना सकते हो? नहीं। लेकिन यहाँ पर बीज मंत्र में से एक अक्षर का उच्चारण करते हो, पूर्णता है। ऐसा कौन फल देते हैं भाई? ठीक है। अब वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और पिताजी विद्वान थे तो उनको मंत्रों का उच्चारण सिखाने लगे। ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वो गलियों में बाहर ऐसे घूमने लग गए, वो बाल रूप में गलियों में, लेकिन वो सत्य बोलते थे। वो बालक कैसे बोलते थे? सत्य बोलते थे। लोगों ने कहा कि कैसे भी स्वभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तो सत्य बोलता है, इसलिए उनका नाम रखा सत्यव्रत। घर का नाम अलग था, लेकिन गुण था ना, वो एक गुण हो, उस गुण को कहते याद रखते। देखो, कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहा, दुर्योधन के पक्ष में रहा, लेकिन आज भी कर्ण का नाम लेते। किस में आता है? दान कर्ण, गुण था। ठीक है। युधिष्ठिर का आज भी नाम लेते हो, युधिष्ठिर नाम रखते हैं, सत्य का पालन किया है। आपने कभी सुना कि दुर्योधन ढाबा दुर्योधन नाम सुना आपने कभी? ढाबे का नाम भी नहीं रखते भाई, बताओ छोड़ो। ठीक है। शकुनी पैलेस, कभी नाम सुना आपने? देखो, नाम खराब हो गया तो अभी खराब ही चल रहा है भाई। गुण नहीं ना, वो सारे अवगुण है,
और अवगुण हो और उस गुण को गाते हैं, उस गुण को याद करते हैं। भगवान ने भी कहा कर्ण जैसा दानी कोई क्यों कहा? गुण था उसमें, दान का गुण था। एक बार क्या हुआ, सबने कहा कर्ण का नाम लेते हो, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं है। तो सभी ने कहा युधिष्ठिर भी तो है। अर्जुन ने कहा हम भी लोग भी तो है प्रभु, हमारा नाम नहीं लेते। भगवान ने कहा कि कभी आपको बताएंगे भी कर्ण कैसा है, भले ही दुर्योधन के पक्ष में रहता है लेकिन है तो दानी। बोले युधिष्ठिर भी तो दान करते हैं। ठीक, भगवान ने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और वर्षा करा दिया। तो अर्जुन युधिष्ठिर सब बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर को कहा कि मुझे ना चंदन की लकड़ी चाहिए, भोजन बनाना है। तो उस समय वर्षा हो गई, सारी चंदन की लकड़ियाँ गीली गीली। अर्जुन सब ढूंढने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली। युधिष्ठिर भी ढूंढने लगे लेकिन कोई लकड़ी नहीं मिली। तो युधिष्ठिर को कहा कि कोई बात नहीं। वहाँ पर गए थे कर्ण को कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं संकल्प किया कि मैं हर दिन भोजन चंदन की लकड़ी से बनाऊँ। तो कर्ण ने विचार किया कि बाहर तो वर्षा हो रही है और सेवक लोगों को भेजा तो चंदन मिला नहीं। कर्ण उठा, अपने राज से गद्दी पर बैठे हुए थे ना, वो उनकी चौकी थी, वो चंदन की बनी हुई थी, चंदन की लकड़ी से। क्या कर्ण उतरे और कर्ण ने कहा कि इस चौकी को तोड़ दो, तोड़वा के इसका चंदन निकालो, जब ब्राह्मण देवता को गठरी बनाकर बोलो। तब युधिष्ठिर आदि को बोला, भगवान कृष्ण ने अपना रूप धारण कर लिया। बोले युधिष्ठिर आपके पास में भी तो चंदन की चौकी थी, कर्ण के पास में भी चंदन की चौकी थी, इसलिए कर्ण का नाम है। जिनको दान करने में भी कुछ न कुछ दान कई बैल को सामान ही नहीं मिला, उनमें की गुच्छी उठाई और शिव जी को चढ़ा दिया। वो शिव जी को एक टमाटर चढ़ा दिया। बैल को पूछा मैंने टमाटर को चढ़ा दिया, कोई चीज मिली नहीं तो टमाटर ही लेकर आए है जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई कुछ नहीं है तो कुछ तो है जी। अब फल नहीं मिला, सवेरे सवेरे इतना फल वाला नहीं आया, नियम है उनका फल चढ़ाने का, तो उन्होंने क्या चढ़ाया? टमाटर चढ़ा दिया। वो श्रद्धा को लेते वो चढ़ाए में कुछ मतलब उनके मन में आया भी ये चीज नहीं, तो दान तो करने हैं मुझे, आज संक्रांति है और कोई चीज मिल नहीं रही, तो उन्होंने क्या चढ़ाया? टमाटर। और मैंने भी वो टमाटर एक उठा के ले लिया, फ्रिज में रख दिया। ठीक है, विचार कहाँ पर चल रहे हैं? वो ब्राह्मण बालक धीरे धीरे बड़ा सत्य का पालन करता था, बाल्यावस्था से ही। देखो उनका नाम गांव वाले मोहल्ले वाले लोगों ने क्या रखा भी? सत्यव्रत। अब वो बड़ा हो गया तो उनको लगा कि मोहल्ले में इधर उधर कोई ना कोई बोलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जंगल में जाके अपना आराम से भगवान का चिंतन करे, बैठे, ये भाव उनको बने। तो कुटिया में बैठे हुए थे, जैसी कुटिया होती है ना, पर्ण कुटी, बाहर बैठे थे। एक व्याध सुअर के पीछे लगा था, सुअर को मारा बाण, उन्होंने बाण मारा सुअर को, तो बाण वो पेट में लग गया, उधर में लगा तो उसमें से खून खून निकल रहा है। और वो सुअर भागते भागते जो बैठे हुए थे ना सत्यव्रत, उनके सामने से निकल कर झाड़ी में जाकर चुप गया। तो उनके पास में वो व्याध आया,
याद आया तो जिस समय वो खून निकल रहा था ना, सुअर के शरीर में से, उदर में से खून निकल रहा था, वो देखकर ना ऐसा उच्चारण निकला, जैसे वो ओम ऐम ह्रीम क्लीम ऐसा बोलते ना। अब ऐ के ऊपर बिंदी भी नहीं है, ऐ के ऊपर भी ऐसे बोलते ना उन्होंने। तो माँ भगवती ने कहा कि वे बीज मंत्र का एक अक्षर इन्होंने उच्चारण उच्चारण किया। और वो ब्राह्मण देवता ने भी कहा था गोविंद ने कि माँ भगवती के लिए वो आप यज्ञ कर रहे हो तो आपके बालक के ऊपर माँ भगवती की कृपा होगी। सत्कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तो ऐसा कर दिया ना उन्होंने, तो उनको देखो विद्याएं प्राप्त हो गई उसी से। वो व्याध पास में आया, व्याध ने कहा क्या इधर वो सुअर गया है जिनको मैंने बाण मारा था? अब उस समय सत्यव्रत ने कहा, विचार किया मन में कि मैं यदि बोलता हूं इधर गया तो सुअर की हत्या होगी। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, जहाँ पर कहते सत्य बोलने से हिंसा हो जाती है, तो सत्य बोलना भी कहते झूठ है। क्या? जिनकी सत्य बोलने से हिंसा हो जाती है तो सत्य नहीं कहते। कसाई के पीछे तलवार लेकर कोई लगा है और गाय हमारे सामने से गई, गाय को हमने देखा, उनका गाय इधर गई तो आपने कहा कि पता नहीं इधर। तो आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपके झूठ बोलने से लोगों की क्या हुई? रक्षा हुई। तो आपका झूठ बोलना भी क्या है? वे सत्य बोलना है। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं जिससे कहते किसी जीव की हिंसा होती हो। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। और कभी कहते असत्य भी कहते हैं सत्य हो जाता है, मतलब वो हिंसा न हो जाए, वो असत्य बोलना भी क्या है? भी सत्य। बेटी की शादी है, उनको देखने के लिए लोग आए तो बोलते नहीं भी कितने अच्छा, बहुत अच्छा स्वभाव, हमने तो देखा है भाई, ठीक है, उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, ऐसे स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोलना भी कहते हैं सत्य बोलना है। ठीक है, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है। चाहे असत्य बोल रहे लेकिन प्राणियों का क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है। अपने पास यात्रा में जा रहे 3 लाख रुपए, किसी ने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप क्या बोलोगे? झूठ ही बोलेंगे। झूठ ही बोलेंगे, बताएंगे नहीं। हाँ, खर्चा के लिए है, बोलो थोड़ा खर्चा के लिए तो रखे। क्या खर्चा के लिए रखे? सोना खरीदने के लिए रखा, थोड़े हमको बताएंगे। खर्चा के लिए, ठीक है। तो सत्यव्रत ने विचार किया कि मैं बोलता हूँ इधर सुअर गया तो सुअर की हिंसा हो जाएगी, उसका बल खुलेगा और वो सुअर को ही लेकर जाएगा मारकर। तो आंखें बंद कर ली, तो उसी समय उन्होंने कहा, अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो व्याध बार बार पूछ रहा है इधर सुअर गया है, इधर सुअर गया, इधर सुअर गया। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? या पश्यति न स ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। कहते हैं या पश्यति न सा ब्रूते, या पश्यति मतलब जिसने देखा वो बोलता नहीं, मतलब आपने देखा लेकिन आप बोलती थी। और या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोल रहे उसने देखा नहीं। कितना अच्छा उत्तर दिया अभी।
जो आग दिखती है वह बोलती नहीं है। मतलब आपने देखा तो है लेकिन वो आग बोलती नहीं है। और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है। तो हे व्याध, अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छति पुनः पुनः। आप मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो सुअर कहाँ गया, सुअर कहाँ गया? क्योंकि जो बोलती है उसने देखा नहीं, और जो जिसने देखा है वो बोलती नहीं है। जो आग देखती है वो बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं। तो व्याध ने कहा कि इनको कुछ पता नहीं है, तो व्याध वहां से चला गया। और उसके बाद जो भी बोलने लगे ना, ऐसे लोग बोलने लग गए वो, ठीक है, और वो कवि हो गए संसार के अंदर में का उनका नाम। अब एक इसलिए कोई प्रतिपादन किया इतिहास का कि माँ भगवती का जो बीज मंत्र है, नवारण मंत्र है, उसमें से एक अक्षर भी उच्चारण कर लेते हैं तो माँ भगवती की कृपा हो जाती है। तो आप तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुछ साधक लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। हाँ जी, सर्वम खलवेदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन में आपने 2 बार उच्चारण किया। कितने श्लोक पढ़ लिया आपने? पूरी देवी भागवत, पूरी देवी भागवत। तो पूरी देवी भागवत, संपूर्ण देवी भागवत का पाठ करने का फल आपने प्राप्त कर लिया। ये क्या है? संपूर्ण देवी भागवत का पाठ कर लेना, वो हमें ना हमारे खाते में दिखाई नहीं पड़ता। बोलो, अदृष्ट रहता है ना फल अदृष्ट दिखाई नहीं पड़ता। जैसे बैंक में हम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जमा करते हैं, वो बोल देते हैं 1 साल के बाद में आपके खाते में बढ़ जाएंगे, पैसे बहुत आएंगे। तो विश्वास हो जाता है कि नहीं? वो छावड़ा में पहले ना इंदिरा विकास पत्र था, वो 2.5 लाख जमा करो, वो 5 लाख रुपए का देते थे कागज, और वो घर में दिखा दे को 5 लाख मिलेंगे 5 साल के बाद में। वो विश्वास हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वो चीज दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने का फल कहते आदि श्लोक से हम बोलेंगे ना, सत्संग का फल यह है, सत्संग का फल है। तो जो बाहर है बेचारे, उनको हम 4 बजे लिख देंगे यहाँ पे ना, मोबाइल में डाल दें, पेपर में सूचना दे दें, जो भी वृंदावन भक्ति धाम में सवेरा आएगा उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। बोलो, आपका नंबर नहीं लगेगा यहाँ पे आने का, जल चढ़ाने देंगे वो लोग। इतनी गाड़ियाँ, इतने रिक्शे, कितने लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ। हाँ जी, तो चंडीगढ़ दिल्ली तक के लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, कितनी भीड़ हो जाएगी, सारा 9 सेक्टर भरा रहेगा। हाँ जी, बोलो, जो भी उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, कितनी भीड़ होगी। हाँ जी, जो मुख्य साधक हर दिन जो जल चढ़ाने वाले हैं उनका नंबर नहीं लगेगा। मुझे तो लगता रात को 2 बजे यहाँ पर बैठ जाएंगे। बोलो, वो फल दिखाई पड़ता है। और ये संपूर्ण पाठ करने को भी अदृष्ट रखा भगवान ने, अदृष्ट रखा। और एक ध्यान रखना, पाप कर्म हो भोगने पड़ते हैं, पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ता है, पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। और ये पाप और पुण्य कर्म का जो फल है भोगना न पड़े, इसलिए कहते हैं सारा एक देवी भागवत है, कथा है भगवान की, भगवान का कीर्तन है। ठीक है।